अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अर्शद और मैं हूं मुनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर है, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। एशिया कप की फातेह अंडर 19 टीम के हर खिलाड़ी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक करोड़ का इनाम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने भारत को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। PM हाउस में होने वाली तकरीब में चेयरमैन मोहसिन नकवी, PCB हुकाम और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमारी जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ बनियान मरसूस, ये आपने उसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो आपने जो जीता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, फतह मिली। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं हर हमारी जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, हर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का ऐलान करता हूँ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, फाइनल में भारतीय टीम बार बार हमारे खिलाड़ियों को उकसाती रही। पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे। लेकिन ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। वज़ीर आज़म ने टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम से मुलाकात की और एशिया कप अंडर 19 जीतने पर टीम को दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अंडर 19 टीम की ये तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है, जो नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म व ज़ब्त, टीम वर्क और मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं और इन्हें पेशावराना मयार अपनाते हुए कौमी तशख़्ख़ुस के सफ़ीर के तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा। अंडर 19 एशिया कप के फातहीन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सरफराज अहमद ने कहा कि जीत के लिए सब ने जान तोड़ मेहनत की। हेड कोच शाहिद अनवर के मुताबिक नौजवान खिलाड़ी मुस्तकबिल में अपने आप को आलमी सतह पर मनवाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। कप्तान फरहान यूसुफ ने बताया कि भारत के खिलाफ जीत यादगार है, रिवायती हरीफ को शिकस्त देने का अपना ही मज़ा है। आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, उसमें कोई डाउट नहीं। वन मैन शो नहीं था, टीम एफर्ट थी, जिसकी वजह से हम ये टूर्नामेंट जीते। कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया इन बच्चों के साथ। ये जो एज ग्रुप होता है, इनमें 2 खूबियां इन बिल्ड थी जिनको हमने सिर्फ पॉलिश किया। ये इनमें अपनी थी, एक तो ये गिव अप नहीं करते थे, दूसरा एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी इस सारे ग्रुप में। मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया और बहुत एक अदर बीच में अगर मैच हारे भी हैं तो उसमें बड़ा अच्छा रिकवर किया मैनेजमेंट ने। किसी लड़के को ऐसे फील नहीं हुआ कि कहीं मोराल डाउन हो रहा है थोड़ा सा। इवन के फाइनल तक मोराल बहुत हाई था। सिंपल प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा बस ओवर्स खेलने, विकेट पे स्टे करना है और ऑन द मोमेंट था सारा कुछ। अपनी नेचुरल गेम खेली थी और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत को धूल चटाने वाली फातेह टीम पाकिस्तान टीम जब वापस पहुंची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नौजवान शाहीनों ने पुरजोश अंदाज में यादगार इस्तकबाल किया। शायकीन की बड़ी तादाद भी कौमी हीरोज़ की एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। कौमी हीरोज़ खुसूसी परवाज़ से इस्लामाबाद पहुँचे। जीत की खुशी में जहाज़ में केक भी काटा गया। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दे दिया। साबिक कप्तान ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, गैर अखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका ज़ाती फेल है। जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया जो आप सब लोगों ने स्क्रीन पे देखा, आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। अगर आपको कोई भी है इश्यूज तो आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई जवाब देता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आप गैर मुनासिब रवैया जो है जो कि उनके प्लेयर ने किया। मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करने दो। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त। नौजवान शाहीनों ने पड़ोसी मुल्क के चेहरे पर कालक मल दी।
बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पोस्ट से अपने आप को मजीद तमाशा बनाया। मिलने वाले मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सारिफीन ने खूब चौके छक्के लगाए। उस्ताद जॉन एलिया ने बहुत पहले कहा था, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। पड़ोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हया से आरी असली दुश्मन पाकिस्तान का नाम लेने से कतराया। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में नौजवान शाहीनों ने भारत के मुंह पर वो कालिक मली के रिवायती हरीफ का रोज स्याह हो गया। होने वाली जिल्लत और रुसवाई का लेवल कम करने के लिए बीसीसीआई ने इत्तला देते हुए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। भारत ने किसी मशरकी खातून का रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया। सोशल मीडिया सारिफीन कहाँ चौंकने वाले थे। एक ने पूछा शिकस्त पर किसी से तो दूसरे ने तंज़िया अंदाज में लिखा, नाम क्यों नहीं लेते, पाकिस्तान है। याद रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर बीसीसीआई ट्रोलिंग का शिकार कभी कभार नाम न लेना भी सब कुछ कह देता है। अहम मुलाकात की बात करेंगे। रियाज में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से अहम मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डाला गया। अदलिया, तिजारत, इक़्तिसादी सूरत हाल सबसे पीछे हैं, टॉप रैंकिंग सबसे ऊपर है, दिफाई लिहाज से बेहतर हुए हैं। हमें आइन की बालादस्ती के लिए जाना चाहिए। मौलाना को PhD की एजाज़ी डिग्री भी तफवीज़ की गई। अफगानिस्तान की बात को आज के तनाजुर में ना देखा जाए, हम डिस्कस करें 78 साल की अफगान पॉलिसी को। कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान दोस्त नहीं रहा है। जो अफगान पॉलिसी है वो उसका फेलियर तो नहीं है। हम बार बार अपनी पॉलिसियों पर भी तो गौर करें। हमने जो अभी 27वीं तरमीम के साथ कुछ कानून साजियाँ की हैं, क्या हमने कभी ये देखा है कि हमने किस तरह कुरान और सुन्नत को ऊपर से पुट फेंक कर कानून साजी की है। अदलिया आपकी कहाँ पड़ी है, तिजारत आपकी कहाँ पड़ी है, इक़्तिसाद आपका कहाँ पड़ा है। सब चीज़ में आप रैंकिंग के हवाले से बहुत नीचे हैं। दिफाई क़ुव्वत को दिफाई लिहाज से मजबूत देखना चाहते हैं। एक दूसरे की बालादस्ती की बजाय हमें आइन की बालादस्ती की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी वो सबके सामने है। पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर ताकत का तवाज़ुन बराबरी पर लाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मौजूद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान को चाहिए भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। मजीद बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मसले का हल निकाला है। आज जब पाकिस्तान माशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बराबरी बुनियाद पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही हो, KPK में हो रही हो। जो अफगानिस्तान में वो लोग जो भारतीय स्पॉन्सर्ड है वो मौजूद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने जाकर अफगानिस्तान से मिलते हैं और अफगानिस्तान को उन लोगों को हवाले करना चाहिए। मौलाना साहब ने खुद एक किरदार अदा किया, तो इन्होंने वहाँ जाकर भी उन लोगों को बातचीत की और एक हल निकाला। कराची लॉन्ड्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कपड़े की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का मामला। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग मजीद बढ़ने से रोक दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर इस वक्त चीफ फायर ऑफिसर के हमरा मौजूद हैं। साद, बताइएगा करंट सिचुएशन क्या है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लॉन्ड्री एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन में मौजूद हूँ। अब से चंद घंटे कबल यहाँ पर एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी का मामला हुआ। मेरे अकब में ये वही फैक्ट्री है जहाँ पर आग लगी थी। इस वक्त भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये ग्राउंड +2 जो है ये एक इमारत है, वेयर हाउस नीचे है, जिसके अंदर अभी भी इस वक्त जो है वो माल मौजूद है। KMC के जो चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा इस वक्त क्या नौयत है आग की और क्या मामला है? अल्लाह का शुक्र है, आग को तकरीबन 70% कंट्रोल कर लिया है और ये जो तकरीबन 5:08 पे हमें इत्तला मिली थी और जिस पर यहाँ पर फौरी तौर पे 4 गाड़ियों ने रिस्पॉन्स किया। तो हम आग की नौयत को देखते हुए फौरी तौर पे, क्योंकि ये पहले भी 6 आगे यहाँ लग चुकी हैं, यहाँ तक कि उसमें फैक्ट्री भी बाकायदा डिमोलिश हुई हैं, गिरी हैं और लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, हमारे फायर फाइटर भी ज़ख्मी हुए हैं। तो हम ये है कि हमने मज़ीद 8 फायर टेंडर और 2 स्नार्कल यहाँ मूव किए, जो आपके सामने इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए जी, चीफ फायर ऑफिसर मेरे साथ मौजूद थे, जिनका यही बताना था कि 60 से 70% जो है वो इस आग पर काबू पा लिया गया है। ये वो एरिया है जहाँ पर इस वक्त जो है वो का जो अमल है वो किया जा रहा है। और बहुत शुक्रिया, साद गुज्जर अपडेट कर रहे थे।
कारोबार की बात करेंगे। हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ। इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 1,71,204 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,72,167 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। माहिरीन के मुताबिक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से फरोख्त के दबाव से मार्केट मनफी जोन में बंद हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी और उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। सदर मुमलिकत ने बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। बाद अज़ा उन्होंने इमाम मूसा अल कासिम और इमाम मोहम्मद तक़ी अल जव्वाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़िरी दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने बगदाद में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और फ़ातिहा ख़वानी की। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान को बरामदात $30 करोड़ तक पहुंच सकती हैं। ताजिकिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर सईद सरवर कहते हैं कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए ताजिकिस्तान में मौक़े मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दोशंबे में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ उमर हयात खान से, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ मौजूद हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एम्बेसी दोशंबे ताजिकिस्तान में। मेरे साथ इस वक्त जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं ताजिकिस्तान में, सईद सरवर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है, ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि गुज़िस्ता 2-3 सालों से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो ताजिकिस्तान को बढ़ रही हैं। आपने इस बात की सही निशानदेही की कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की जो बाहमी तजारत है वो पिछले 3-4 साल से बढ़ रही है। यकीनन इस चीज़ का मज़हर है कि ताजिकिस्तान की इकॉनमी पिछले 7-8 साल से ऑन एवरेज 8% ग्रो कर रही है, तो उसमें पोटेंशल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ करने के लिए हमारी कोशिश ये रही है कि हम ताजिकिस्तान के जो बिज़नेसमैन हैं उनको हम पाकिस्तान लेके जा सकें, और जो पाकिस्तान के बिज़नेसमैन हैं उनको जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं या फोरम्स हैं जो दुशंबे में मुनक़िद होते हैं या खुजंद में होते हैं, उनको हम पार्टिसिपेट करवा सकें। बिल्कुल जी, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की बाहमी तजारत को $30 करोड़ तक ले जाने की बात हो रही है। गुज़िस्ता 2-3 सालों से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है उमर हयात, आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह स्विट्ज़रलैंड में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। रंग बिरंगी रोशनियों, मौसीकी और खुशगवार माहौल ने शहर को हकीकी त्यौहार के रंगों में रंग दिया है। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के तारीखी और दिलकश शहर ज़ुरिख में मौजूद मोहम्मद इमरान से तफसीलात जान लेते हैं। जी इमरान। दुनिया भर की तरह स्विट्ज़रलैंड में भी क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्विट्ज़रलैंड के इंतहाई खूबसूरत और तारीखी शहर ज़ुरिख में, जहां पर आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ी क्रिसमस मार्केट देख सकते हैं। हर साल ये मार्केट सजाई जाती है और ये बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।